गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई जा रही है। पैसा लेके आपने रजिस्ट्री करी है, फ्री में रजिस्ट्री नहीं करी है ठाकुर। आपने चौगुना मूल्य लिया है अपनी ज़मीन का, चौगुना। तो ये ठाकुर जी के खजाने में चोरी है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में ये लिख के दिया है कि हमने कब्जा व दखल दे दिया है, उसके बाद भी वो लोग कब्जे पे बैठे हुए हैं। ठाकुर जी के फंड का मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। जब ठाकुर जी के कोष से गलत तरह से पैसा निकाल के भी रजिस्ट्री हो गई है, तो आज तक उन भूमियों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल नहीं होगा। 80,000 रुपए आपने ठाकुर जी से 4 गुना पैसा लेके रजिस्ट्री की। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस हाई पावर कमेटी को बनाया था और उसके बाद यहाँ पे गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई जा रही है। ये अनैतिक है, ठाकुर जी के फंड का मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। इसको हम मुखर होके 15 तारीख को हमें अगर सूचना आती है तो हम 15 तारीख की मीटिंग में इस बात को रखेंगे और ये बताएँगे कि ये गलत तरह से किया जा रहा है। उसके बाद जब ठाकुर जी के कोष से गलत तरह से पैसा निकाल के भी रजिस्ट्री हो गई है, तो आज तक उन भूमियों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा? ये हमारी समझ से भी बाहर है। हम भी ये सवाल पूछेंगे कि ठाकुर जी के नाम अगर वो संपत्ति हो चुकी है, वो वैध है, अवैध है, वो कोर्ट तय करेगी। तो हम कोर्ट की शरण में जाएँगे। पर अगर हो चुकी हैं तो उस पे जो जो लोग पजेशन में हैं, वो अभी तक खाली करके क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने ऑनरेबल रजिस्ट्री ऑफिस में ये लिख के दिया है कि हमने कब्जा व दखल दे दिया है, उसके बाद भी वो लोग कब्जे पे बैठे हुए हैं। पेमेंट ले चुके हैं, उसके बाद कब्जे पे बैठे हुए हैं। ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जिन्होंने ठाकुर जी से गलत तरह से पैसा ले भी लिया है और ठाकुर जी के नाम रजिस्ट्री भी कर दी है और ये कह रहे हैं हर्ष से कि हमें ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है और हमने ठाकुर जी के नाम ज़मीन करी है। तो आप खुद सोचिए इस बात को कि पैसा लेके आपने रजिस्ट्री करी है, फ्री में रजिस्ट्री नहीं करी है ठाकुर जी को। आपने चौगुना मूल्य लिया है अपनी ज़मीन का, चौगुना। 20,000 रुपए का सर्किल रेट है, 80,000 रुपए आपने ठाकुर जी से 4 गुना पैसा लेके रजिस्ट्री करी है। वैध है, अवैध है, हम कोर्ट में देखेंगे उसको। पर ये गलत तरीके से जो रजिस्ट्री हुई है और उसके बाद भी उन संपत्ति को खाली नहीं कराया गया, तो जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उनकी मंशा पे सवाल उठता है इस बात से। गलत तरीके से आपका मतलब किस बात से? किस तरह से गलत तरीके से? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर के फंड का इस्तेमाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा था अपने ऑर्डर में, 8/11/2023 के ऑर्डर में, उस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी 8/8/2025 को। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि मंदिर के पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। और लास्ट जब बहस हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उस समय अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा था कि अगर वो गलत हुई है तो पैसा हम वापस कर देंगे। आप पहले मंदिर से पैसा निकाल लेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसको वापस कर देंगे। अगर ये कानूनी रूप से हुआ है, तो आपको वापस करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर अवैध हुआ है, तो ये ठाकुर जी के खजाने में चोरी है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तक जो रजिस्ट्री हुई है उनका जो मुआवजा मिला है, पेमेंट मिला है, वो ठाकुर जी के खजाने से मिला है? बिल्कुल, अभी तक हमारे सुनने में यही आया है। हमने हाई पावर कमेटी को सूचनार्थ एक एप्लीकेशन प्रेषित की है मेल के माध्यम से और उन्होंने कहा है कि ये उस पुरानी हमारी मीटिंग हुई है, वो सबके कागज़ हमको उपलब्ध कराएँ और आगे जाके जिसके लिए हम आपको सूचित कर सकें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये सेवा करने का मौका दिया है, हमारे समाज ने हमको सेवा करने का मौका दिया है, हमारे बिहारी जी महाराज की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें सही तरह से होनी चाहिए, कानूनी रास्ते से होनी चाहिए।